देखिए भैया बहनों, अभी तक आपको गृह कार्य विद्यालय से भेजा जा रहा था, लेकिन कल से आपको विषय सा हर विषय की आपको अलग अलग कॉपी बनाना है। जैसे नैतिक शिक्षा की प्रथम कॉपी नैतिक शिक्षा की होगी, उस पर आप नैतिक शिक्षा का ही काम करेंगे। दूसरे विषय का कार्य दूसरे विषय की कॉपी पर करेंगे। तो उस पर जो आप नई कॉपी बनाई है या बनाएंगे आप, तो उस पर पहले आप अपना मुख्य पृष्ठ है जिस पर अपना परिचय पूरा करेंगे। कक्षा, वर्ग, विषय, विषयाचार, मेरा नाम, ठीक है, तुलाराम लिख देना, तुलाराम, सब भैया बहन जानते ही हैं। और फिर विवरण का आगे जो इंडेक्स है वो भरेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 किस डेट में पूरा कर रहे हैं उसको भरना है, उसको फिलअप करना है पूरा। उसके बाद आज हमारा 2 तारीख में हमारी वंदना नैतिक शिक्षा का जो व्यक्तित्व विकास नाम है, इससे हमारा पहला पार्ट शुरू हो रहा है, हमारी वंदना। तो वंदना जैसा कि आप सब भैया बहन जानते हैं कि वंदना हम रोज जब प्रातः काल आते हैं तो हम अपना पहला कार्यक्रम वंदना से शुरू करते हैं। तो पहले हमारी आज वंदना प्रारंभ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सरस्वती माँ का चित्र ये लगा है और इस पर सरस्वती की हम वंदना करते हैं। तो पहली जो हमारी वंदना है वो संस्कृत में होती है। अगर इसको मैं एक श्लोक बोल के सुनाऊं, आगे आप उसको घर पर की पुस्तक से कंठस्थ कर सकते हैं और करेंगे। जैसे मैं पहला श्लोक बोल रहा हूँ, या वंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र व्रता, या वीणावर दंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो ये हमारी संस्कृत वंदना हो गई। इसके साथ हमारा दूसरी जो हमारी प्रार्थना होती है वो हिंदी में है। ये भी हमारे हमारी वंदना के अंतर्गत इसी टॉपिक में आती है। तो अब हम अगर हिंदी वाली वंदना दें तो जैसे उसमें भी क्या हे हंस वाहिनी, हे हंस वाहिनी यमृदायिनी अम्ब विमल मति दये, ये अपनी हिंदी हमारी प्रार्थना है। इसमें हम प्रश्नोत्तर पाठ के लास्ट में देखते हैं तो उसमें प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत प्रश्नोत्तर हैं, वो हम कक्षा कार्य करा रहे हैं। जैसे हमारे सरस्वती जी का वाहन क्या है, तो आप सब भैया बहन इसलिए पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको ध्यान होगा हमारे सरस्वती जी का वाहन क्या है, हंस। प्रश्न क्रमांक ख में सरस्वती जी का आसन क्या है, ये हम सरस्वती जी के विषय में सब प्रश्नोत्तर हमारे हैं। तो सरस्वती जी के आसन के हमें देखें उत्तर इसका, तो सरस्वती जी का आसन कमल का पुष्प या कमल का फूल है जिस पर सरस्वती माँ विराजमान है। प्रश्न का सरस्वती जी से हम क्या क्या गुण मांगते हैं, तो इसमें हम देखते हैं सरस्वती जी से हम आप देखते हैं वंदना में आते हैं जो प्रार्थना हिंदी की है उसमें आता है साहस, शील, त्याग, संयम, सत्य, स्नेह आदि गुणों को हम सरस्वती से मांगते हैं। और प्रश्न घ में आ जाइए, सरस्वती जी के गले में किसकी माला है, तो देखें सरस्वती जी के गले में मोतियों की माला है। उनके हाथ में तो स्फटिक माला है, क्योंकि भैया सोचते हैं भ्रम करते हैं स्फटिक लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध जो उत्तर क्या है, मोतियों की माला उनके गले में है। अगला प्रश्न है यहाँ, हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं, तो भैया बहन इसका उत्तर देखें, हम अपने देश को जग सिरमौर बनाना चाहते हैं। और ये आप प्रश्न अभी आप घर पे आपके पास पहुंचेगा काम तो ये करेंगे। और इसके बाद अगला गृह कार्य आपके लिए दिया जा रहा है प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत है। इसमें आपके खंड है 5, वो आपको वंदना की पंक्तियां हैं पूरी करना है, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। इस तरह से आज का ये काम इतना ही रहेगा। My dear students, good morning. Today we are going to start in class lesson first, Lord Ganesh poem. Please open your book, page number 4.
Lord Ganesh. Now I shall read this poem. You attentive, your lesson. See your book. O my Lord Ganesh, you are the first worshipped is. O my Lord Ganesh, O my Lord Ganesh, you are the Lord of knowledge, you are the Lord of wealth, you are the Lord of prosperity, you are the Lord of health, your mother is Parvati and father Mahesh. O my Lord Ganesh, O my Lord Ganesh. Now, see the blackboard and write the meaning. Worship means पूजा करना. Next meaning prosperity means समृद्धि. Next word wealth means धन. Next word knowledge means ज्ञान. Next word Lord means भगवान स्वामी. चलो अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं. क्वेश्चन है हमारा, नेम द पेरेंट्स ऑफ लॉर्ड गणेश. आंसर है, द पेरेंट्स ऑफ लॉर्ड गणेश आर पार्वती एंड शिवजी. हु इज द फर्स्ट वर्शिप्ड एमंग गॉड्स. इसका आंसर है, लॉर्ड गणेश इज द फर्स्ट वर्शिप्ड एमंग गॉड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी गेट आफ्टर गणेश वर्शिप. आंसर है, आफ्टर गणेश वर्शिप वी गेट नॉलेज, wealth and prosperity. Next question, write the word which rhymes with wealth. इसका आंसर wealth, health. अब हम आगे होमवर्क की ओर चलते हैं. होमवर्क में आप सब भैया बहन किताब से देखकर इन पंक्तियों को रीअरेंज करना है. यू द लॉर्ड ऑफ नॉलेज आर, यू आर वेल्थ ऑफ लॉर्ड, प्रॉस्पेरिटी आर द लॉर्ड ऑफ यू, लॉर्ड ऑफ हेल्थ यू आर. अब क्लास आज यहीं समाप्त होती है. धन्यवाद. कक्षा तृतीय की कला में कॉपी पर इंडेक्स किस प्रकार बनाएंगे. सर्वप्रथम कला का एक पेज लेंगे, उस पर बीच में इंडेक्स लिखेंगे और फिर क्रम संख्या डालेंगे. उसके बाद स्केल से लाइन खींचेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर चित्र का नाम ये लिखेंगे और लिखने के बाद स्केल से लाइन खींचेंगे, फिर हस्ताक्षर और उसके नीचे स्केल से लाइन खींच लेंगे. क्रमांक में 1, 2, 3 इस प्रकार पड़े हुए हैं. जब नेक्स्ट टर्म पर आपको कला का सिलेबस में जो भी बताया जाएगा उसमें दिनांक डालेंगे, चित्र का नाम लिखेंगे. इतना कार्य आपको करना है. आज के लिए कला में इतना ही काम है. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू. हियर आई नो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने राइट द नंबर्स नेम्स इन बर्ड्स
सीखा था। नेक्स्ट सेकंड पीरियड पर आज सभी भैया बहन राइट द नंबर नेम्स इन डिजिट सीखेंगे। तो पेज नंबर 7 खोलिए सब भैया बहन और क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। उस पे लिखा है राइट द नंबर नेम्स। फर्स्ट 457, इसको डीप में लिखेंगे 457। 205 डिजिट में 205। 391 596 775 963। इधर कॉमा भी लगा देंगे यहाँ पर और लिखते समय सावधानी रखेंगे। सभी भैया नीट एंड क्लीन लिखेंगे डेट डालकर। उसके नीचे एक लाइन खींच देंगे स्केल से और 2 लाइन छोड़ करके होमवर्क डालेंगे पेज नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है इसमें भैया बहनों, इन सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। जो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब सबसे जो बड़ा नंबर है इस ग्रुप में, उसके लिए आपको इन सर्किल करना है। फॉर एग्जाम्पल 443, 676, 350, 510, 130, 724, 478। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर इसमें इंसर्कल करना है 724। और शेष गृह कार्य बी और सी जो पार्ट है वो भैया बहन देखकर अपने पेरेंट्स के सहयोग से ठीक करेंगे। लिखते समय सावधानी रखेंगे, बाद में काफी चेक भी होगी। थैंक्स। हाँ भैया बहनों, प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान का कार्य पूर्ण हुआ। अब हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। गृह कार्य में पहला प्रश्न है इक्ष्वाक की वंशावली क्या कहलाई। इसका उत्तर लिखना है इक्ष्वाक की वंशावली सूर्यवंश कहलाई। इरा की वंशावली क्या कहलाई। इरा की वंशावली चंद्रवंश कहलाई। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप गृह कार्य में लिख लेंगे। हाँ भैया बहनों, पिछले अभ्यास क्रमांक में हमने आपको कुछ प्रश्न लिखाए थे, उनके उत्तर भी लिखाए थे। आज कुछ और प्रश्न उत्तर लिखा रहे हैं, जिनको अपनी कॉपी पर नए पेज पर अभ्यास क्रमांक 4 डालकर लिखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान सुनेंगे। पहला प्रश्न है शकुंतला का लालन पालन कहाँ हुआ। शकुंतला का लालन पालन पांडु ऋषि के आश्रम में हुआ था। दुष्यंत ने अपनी अंगूठी शकुंतला को देते हुए क्या कहा। दुष्यंत ने शकुंतला से कहा इस अंगूठी को संभाल कर रखना, इससे मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। सरस्वती शिशु मंदिर के ध्येय चिन्ह में किसका चित्र है। सरस्वती शिशु मंदिर के ध्येय चिन्ह में दुष्यंत पुत्र भरत का चित्र है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को क्यों नहीं पहचाना। राजा दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी शकुंतला से खो गई थी, इसलिए दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाए। मछुआरे को राजा की अंगूठी कैसे मिली। मछुआरे को राजा की अंगूठी मछली के पेट से मिली। ये कक्षा कार्य था, इसको अभ्यास क्रमांक 4 डालकर लिख लेंगे। इसके बाद में गृह कार्य है मनु के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। यहाँ नीचे लिख देंगे उत्तर में प्रियव्रत। भारतवर्ष का प्राचीन नाम क्या था। या इसका उत्तर है अजनाब खंड। इस प्रकार से गृह कार्य भी पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। विषय संस्कृत।
आज हम प्रश्नोत्तर करा रहे हैं आपके लिए अभ्यास क्रमांक 4। प्रश्न शिशवा कुत्र गच्छन्ति? उत्तर शिशवा मेलकं गच्छन्ति। प्रश्न ख शिशवा किं गायन्ति? उत्तर शिशवा देशगीतं गायन्ति। प्रश्न ग शिशवा किं पश्यन्ति? उत्तर शिशवा नाटकं पश्यन्ति। प्रश्न घ शिशवा कुत्र तिष्ठन्ति? उत्तर शिशवा हिंडोलकं तिष्ठन्ति। ये प्रश्नोत्तर सभी भैया बहनों के लिए अपनी असली कॉपी पर लिखना है। गृह कार्य इन शब्दों की संस्कृत लिखिए। मेला, मेला की संस्कृत लिखिए मेलकम। नाटक, नाटकम। झूला, हिंडोलकम। मिठाई, मिष्टान्नकम। धन्यवाद। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 3 की विषय हिंदी अभ्यास क्रमांक 4 से संबंधित आगे अपना काम बढ़ाएंगे। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 5 है, बुक में भी है, ये लिखा है निम्नलिखित पशु पक्षियों को उनसे संबंधित शब्दों से मिला दीजिए। तो उत्तर के रूप में देखेंगे चिड़िया। चिड़िया से संबंधित शब्द है चहकना। दूसरा घोड़ा, घोड़ा से संबंधित शब्द हिनहिनाना। तीसरा हाथी, हाथी से संबंधित शब्द है चिंगाड़ना। शेर, शेर से संबंधित शब्द है दहाड़ना। कुत्ता, इससे संबंधित शब्द है भौंकना। मुर्गा, मुर्गे से संबंधित शब्द है बांग देना। तो ये अभ्यास क्रमांक 4 के रूप में आप अपनी हिंदी की कॉपी पर ये काम क्लास वर्क के रूप में कर लेंगे। और इसके बाद आपकी किताब में प्रश्न नंबर 6 5 पशु पक्षियों के चित्रों का संग्रह करके अपनी हिंदी की कॉपी पर चिपकाइए। आपको क्या करना है, इसमें 5 पशुओं के चित्र और 5 पक्षियों के चित्र काट कर अपनी हिंदी की कॉपी के एक पेज पर चिपकाना है और उन चित्रों के नीचे उनके नाम लिखना है। धन्यवाद। कक्षा 3 विषय संस्कृत। संस्कृत गीत दोहराएंगे। शिशवा चलन्ति मेलकं खादन्ति तत्र मिष्टान्नकं तिष्ठन्ति ते हिंडोलकं पश्यन्ति तत्र नाटकं गायन्ति देशगीतकम्। एक बार फिर दोहराएंगे। शिशवा चलन्ति मेलकं खादन्ति तत्र मिष्टान्नकं तिष्ठन्ति ते हिंडोलकं पश्यन्ति तत्र नाटकं गायन्ति देशगीतकम्। अब इसके रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थानानां पूर्यक का शिशवा मेलकम चलंत भरना है। शिशवा चलंत मेलकम अभी आपने गीत में सुना। खा पश्यंत नाटकम तत्र। गा खादंत मिष्टान्नकम तत्र। घा गायंत गीतकम देश। गृह कार्य शिशवा चलंत मेलकम। अभी गीत आप लोगों ने सुना, इसको गीत को याद करना है। लिखा पहले से ही चुके होंगे, पहले वाली बेला में हमने ये पढ़ाया था कि लिखना है और अभ्यास क्रमांक में लिखवाया भी था। प्रिय भैया बहनों, पिछले अभ्यास क्रमांक में हमने आपको प्रश्नोत्तर लिखाए थे। आप लोगों ने लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद भी किए होंगे। आज आपको प्रश्न और कुछ लिखाने जा रहे हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के तौर पर 2-2 उत्तर हैं। उनमें से जो उत्तर सही है उस पर आपको टिक लगाना है। देखिए प्रश्न पढ़ रहे हैं और ध्यान से सुनिए। भारतवर्ष का प्राचीन नाम था। 2 शब्द हैं, गांधार, अजनाभ खंड। इसका उत्तर है अजनाभ खंड। महाराज
आग्नेयद्र के पुत्र थे। नाभि भरत, सही उत्तर है नाभि। महाराज भरत ईश्वर भजन करने लगे गंगा गंडकी के तट पर, सही उत्तर इसका है गंडकी के तट पर। नदी में स्नान करते हुए भरत को दया आ गई, मृग या सिंह के बच्चे पर, तो इसका सही उत्तर है मृग। ये प्रश्न थे, इनको आप लिख लेंगे। इसके नीचे ग्रहकार्य डाल करके लिखेंगे। पहला प्रश्न है महाराज दुष्यंत की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम आपने पढ़ा भी होगा पुस्तक में, शकुंतला था। अपने देश की राजधानी का नाम लिखिए। अपने देश की राजधानी क्या है? अपने देश की राजधानी नई दिल्ली। इस प्रकार से इनको सबको लिख लेंगे और साथ साथ याद भी करते रहेंगे। धन्यवाद। भैया बहनों नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 3 विषय हिंदी में तुकांत शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तुकांत शब्दों से मतलब है ऐसे शब्द जिनके अंतिम अक्षरों की आवाज मिलती हो, वे शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। तो हमें कविता में आए हुए तुकांत शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कविता में आया हुआ पहला शब्द है चलना और इसका तुकांत शब्द है फिरना। दूसरा खाना, तुकांत शब्द है बनाना। लालन, लालन का पालन। प्यार, प्यार का तुकांत शब्द दुलार। उनको, उनको का तुकांत शब्द सबको। देती, देती का लेती। सारे, सारे का तुकांत शब्द सितारे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए शब्द है, इनका इसका जो है अंतिम अक्षर है ना है और इधर तुकांत शब्द का अंतिम अक्षर है ना। ये दोनों एक जैसी आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए ये तुकांत शब्द हैं। गृहकार्य में देखेंगे पाठ नंबर 1 कविता की 10 पंक्तियां मौखिक याद कर लीजिए। ये कविता आपको मौखिक रूप से याद कर लेना है। थैंक यू। हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज वर्क 4 आप सब भैया बहनों ने अपनी कॉपी पर गुड हैंड राइटिंग से कर लिया होगा और उसको लर्न भी किया होगा। आज हम एक्सरसाइज वर्क 5 प्रारंभ कराने जा रहे हैं, जिसको आप समझिए और उसमें हम प्रश्नों के उत्तर आज हम कराएंगे। उनको ठीक प्रकार से उनको समझिए और फिर आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा हु हैज अ बलून। आंसर है सुधा हैज अ बलून। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेग्स डज अ डॉग हैव। आंसर है ए डॉग हैज 4 legs। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टेल्स डज अ डॉग हैव। आंसर है ए डॉग हैज 1 tail। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी वैक्स हैव दे गॉट। आंसर है दे हैव गॉट 3 वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैड बुक्स। इसका आंसर है ऑल द स्टूडेंट्स हैड बुक्स। आगे हम यूज इन सेंटेंस की ओर चलते हैं। पहला वर्ड है हैज। हैज का भाग प्रयोग करना है, यूज इन सेंटेंस करना है। सीता हैज अ बलून। नेक्स्ट वर्ड है हैव। इसका यूज करना है आई हैव अ बुक। नेक्स्ट वर्ड है हैड। इसका यूज करेंगे वीना हैड अ मैंगो। नेक्स्ट वर्ड है हाउ मेनी। इसका यूज करेंगे हाउ मेनी पेंसिल्स हैव यू। नेक्स्ट वर्ड है वी। वी का यूज करना है
वी हैव 3 चेयर्स। नेक्स्ट वर्ड है दे, इसका यूज करेंगे दे हैव 4 legs। नाउ अब हम होमवर्क की ओर चलते हैं, जिसमें आपको होमवर्क करना है। राइट 10 थिंग्स नेम, यानी 10 वस्तुओं के नाम इंग्लिश में अपनी कॉपी पर लिखने हैं और सब उसको याद भी करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो पर भैया बहनों आप लोगों ने लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में सीखा था। इस वीडियो में आज हम मैथमेटिक्स में एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है वो विस्तृत रूप होता है, इसके लिए हम विस्तृत रूप में लिखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 9, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर 1 544। तो ये जो डिजिट है वो वंश की कहलाती है, ये टेंस की और ये 100 की। इसी तरह हम यहाँ लिख देंगे 500 4 टेंस 5 वंस। सेम नेक्स्ट 900 2 टेंस 0 वंस। नेक्स्ट 900 2 टेंस 6 वंस। नेक्स्ट 300 1 टेंस 8 वंस। नेक्स्ट 400 1 टेंस 1 वंस। नेक्स्ट 800 6 टेंस 8 वंस। तो सभी भैया नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पर साफ साफ डेट डालेंगे। सबसे पहले 13/7/20। इसके पश्चात अपनी जो सरस्वती विज्ञान की बुक है पेज नंबर 9 ओपन करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 डालेंगे, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म और इसके लिए साफ साफ डालेंगे। इसके नीचे या नेक्स्ट पेज पर होमवर्क डालेंगे पेज नंबर 9, राइट नंबर्स एंड नंबर्स नेम ऑफ। तो द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स 99, यानी द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, 2 डिजिट का मतलब होता है 2 अंकों की। तो 2 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर 99 इन नंबर्स इन वर्ड्स 99। सेम बी, सी और डी अपनी बुक से देख करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल अगले वीडियो पर मिलेंगे। हाँ, होमवर्क भैया इस प्रकार करेंगे। फर्स्ट पेज नंबर 9 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, राइट नंबर्स एंड नंबर्स नेम्स ऑफ। फर्स्ट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स, तो यह 99 हुआ, 99 वर्ड्स में भी लिखेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी जो है वो बुक से देखेंगे और उतारेंगे और स्वयं अपने यहाँ पेरेंट्स की हेल्प लेकर के कंप्लीट करेंगे। भैया बहनों गुड मॉर्निंग। पिछले टर्न पे हमने आपको नीति के दोहे, गीता के श्लोक, मानस चौपाई आदि को सुनाकर उसे याद करने का अभ्यास कराया था और उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी कराए थे। आज भी हम उसी चैप्टर के अंतर्गत अमृतवाणी, जिसका पार्ट 2 है, उसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ें जो अपने प्रश्न और उसमें अभ्यास में हैं वो चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन इसमें सुभाषित हैं, 2 सुभाषित मैं आपको
पढ़कर सुना दे रहा हूँ और भैया बहन उनको ठीक से कंठस्थ भी कर लेंगे। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किं प्रयोजनं विदेशे सुधनं विद्या व्यसने सुधनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र धनम। इस तरह से ये सुभाषित के श्लोक आपको होमवर्क में दिए भी जाएंगे नीचे, ये आपको करना होंगे। आज हमारा जो क्लास वर्क है अभ्यास क्रमांक 6, इसके अंतर्गत हम जो पुस्तक में बाद में प्रश्नोत्तर हैं उनमें पंक्तियाँ पूर्ण करने को दी गई हैं वो पूरी करना है। जैसे पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, तो इसमें काखंड है श्री रामो भर्ता कृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुना, यानी एकांत स्तोत्रम की ये पंक्ति है वो पूरी करना है। खंड है रामायणम भारतम च गीता सद्य स्नान च, ये भी उसी की पंक्ति है। गाखंड है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इसको भैया बहन हम जो है देखेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये दोहा है नीति का, इसको पूरा कर लेंगे। मुनिवर शयन कीन तब जाई, ये मानस चौपाई जो हमने पिछले टर्म पे कराई थी, इसको पूरा करेंगे। और यहाँ खंडे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, ये गीता का श्लोक है, इसको भैया बहन पंक्ति को पूर्ण कर लेंगे। अब हम गृह कार्य की ओर चलते हैं। तो गृह कार्य में देखिए पुस्तक से आपके इसी जो भी मैंने सुभाषित के श्लोक सुनाए थे, इनमें से 2 श्लोक आपको अपनी कॉपी पर उत्तर पुस्तिका पर लिखना है, केवल 2 श्लोक, और उनको याद भी करना है। इतना भैया बहन आज का काम करेंगे, ठीक है, थैंक्स। विषय संस्कृत। आज हम सब भैया बहन घर में काम आने वाली वस्तुओं के नाम संस्कृत में पढ़ेंगे। तृतीय पाठा गृह वस्तून नामान, घर की वस्तुओं के नाम। दर्पण, कर्तरी, द्वारम, द्विचक्रिका, कंकतम, आसंदः, लेखनी, विद्युत दीपः, माला, वातायनम, छुरिका, पर्यंका। पुनः दर्पण, कर्तरी, द्वारम, द्विचक्रिका, कंकतम, आसंदः, लेखनी, विद्युत दीपः, माला, वातायनम, छुरिका, पर्यंका। आइए अब इसकी हिंदी जानते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शब्दार्थ। ये कॉपी पर लिखना है। अभ्यास क्रमांक 6 तृतीय पाठा। शब्दार्थ: दर्पण शीशा, कर्तरी कैंची, द्वारम द्वार यानी दरवाज़ा, द्विचक्रिका साइकिल, कंकतम कंघा, आसंदः कुर्सी, लेखनी कलम, विद्युत दीपः बल्ब, माला माला, वातायनम झरोखा, इसको खिड़की भी कहते हैं, झरोखा यानी खिड़की, छुरिका चाकू, पर्यंका पलंग। इन शब्दार्थों को सही भैया बहनों के लिए अपनी कॉपी पर लिखना है। गृह कार्य: घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम संस्कृत में याद करिए। धन्यवाद। Good morning all students. Lesson 2 Things around us. We live in a beautiful world. We have a lot of things around us, but all of them are not of the same kind.
see them with a cross. यानी there are many things in nature, as the things are two kinds: living things, number two, non-living things. Living things are those which take breath. All living things need food and water. They give birth to babies, and all living thing movements. Number two, non-living things. The non-living things do not give birth to babies. Or number two, non-living things do not need food and water. भैया बहन, अब हम जो एक्सरसाइज है इसको करेंगे. देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जीवित वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर है. प्रकृति में दो प्रकार की वस्तु मैंने बताई थी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो नंबर इसमें डिफरेंस है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, यानी जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है. जैसे आपने काव देखी होगी. काव जो है खाना खाती है, पानी पीती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, यानी आपको देखने के लिए टेबल है, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जो है पानी पीती है, ना ही भोजन करती है. नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो श्वसन करती हैं. जैसे हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो श्वसन करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं. जैसे ये हमारी किताब है, टेबल है, ये जो है सांस नहीं लेती है. नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स गिव बर्थ बेबीज, यानी जो जितनी सजीव वस्तुएं हैं वो अपने समान संतान पैदा करती हैं. जैसे गाय जो अपने समान बछड़े को जन्म देती है, यानी मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा होता है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव बर्थ बेबीज, यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो जो है अपने समान संतान पैदा नहीं कर सकती. जैसे मेज है, इसको मनुष्य ने बनाया और ये जो है खुद दूसरी मेज नहीं बन सकती. नेक्स्ट, अगला है, व्हाट आर मैन मेड थिंग, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या हैं. थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग, यानी जो वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है, जैसे मेज है, पंखा है, टेबल है. एज रोड्स, ब्रिज, चेयर, यानी इन सब चीज़ों को, चेयर है, मनुष्य ने बनाई है. व्हाट आर नेचुरल थिंग, यानी प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं. ऑल थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग, यानी जिन वस्तुओं को ईश्वर ने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है उनको हम जो है नेचुरल वस्तु कहते हैं. तो दी नेचुरल द एंड. थैंक यू. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडेज कंप्यूटर क्लास, लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज 1 लेसन 1 था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में आप लोगों ने जाना. आज हम आपको एक्सरसाइज 2 उसके बारे में बताएंगे. एक्सरसाइज 1 में आपने मैच फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स किए थे एक्सरसाइज 1 में आपने कंप्यूटर कॉपी पर. आज उसी के अकॉर्डिंग मैच द फॉलोइंग और गिव द आंसर. गिव एक्सरसाइज 2 गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करने हैं और होमवर्क नीचे है, ये आपको बाद में बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ह्यूमन यूज्ड टू कैलकुलेट इन अर्लियर डेज. आंसर, अर्लियर ह्यूमन यूज्ड टू कैलकुलेट बाय पीस ऑफ स्टोन एंड ड्रा लाइन ऑन द वॉल. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु इन्वेंटेड मार्क 1. आंसर, साइंटिस्ट Howard Aiken invented Mark 1. Right, students? Question number 3. When was adding machine made? Answer, adding machine was made in 1642. Question number 4. Who was the first programmer in the world? Answer, Lady Ada. August
was the first programmer in the world? Question number 5. Who is called the father of computer science? Answer. Charles Babbage is called the father of computer science. It is your क्वेश्चन आंसर क्लास वर्क। कंप्यूटर नोटबुक पर आपको ये क्लास वर्क में करना है CW डालकर। इसके नीचे होमवर्क दिया हुआ है, वो आपको करना है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 है माइक्रो प्रोसेसर, नंबर 2 पर है एनालिटिकल इंजन, नंबर 3 पर है मार्क 1, नंबर 4 पर है JP कॉर्ड, नंबर 5 पर है अबाकस। तो ये आपको मैच करना है। होमवर्क में मैच करके मैंने दिखाया भी आपको। तो माइक्रो प्रोसेसर को मैच करना है माइक्रो कंप्यूटर से, राइट स्टूडेंट्स। एनालिटिकल इंजन को मैच करना है 1833, इसका इन्वेंशन 1833 में हुआ था। मार्क 1 इसका इन्वेंशन 1939 में। JP कॉर्ड ये रिलेटेड है एनिक से। अबाकस इट इज रिलेटेड फॉर 3000 ईयर्स। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है अबाकस, जिससे हमने स्टार्टिंग की थी कंप्यूटर की। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। लास्ट डे हमने एक्सरसाइज वर्क 5 कराया था, वो सब कार्य आप सब भैया बहनों ने पूर्ण कर लिया होगा। टुडे वी आर गोइंग ऑन स्टार्ट एक्सरसाइज वर्क 6, डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम की परिभाषा आज हम सीखेंगे और उसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। A pronoun is a word which is used in place of a noun. Example, यानी उदाहरण, I, you, my, that, he, her. Next, pick up pronouns, यानी प्रोनाउन हमको इन सेंटेंसेज में छांटने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी इज माई सिस्टर, तो इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन है सी। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड ओबे द एल्डर्स, इस सेंटेंस में वी हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, इट इज रेनिंग, इस सेंटेंस में इट हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज अ वॉल, इस सेंटेंस में प्रोनाउन दैट है। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता हैज हर बुक, इस सेंटेंस में जो हमारा प्रोनाउन है वो हर है। आगे हम होमवर्क की ओर चलते हैं। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल दी हुई है, इसको समझेंगे और इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। आई सब्जेक्ट है हमारा, आई के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा है। आई हैव आ बुक, बी के साथ में प्रयोग करेंगे वी हैव आ बुक। अगला सेंटेंस है यू के साथ में भी हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव आ बैलून। आगे ही के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज बुक्स। अगला सेंटेंस है सी के साथ में भी हैड का प्रयोग करेंगे और इसके साथ में बैग्स का प्रयोग करेंगे, सी हैड बैग्स। थैंक यू। वीडियो में हम भैया बहनों ने एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखा था। आज इस वीडियो में
हम स्टिक काउंट इन 2s, 4s एंड 6s के बारे में सीखेंगे। ये क्या होता है? स्टिक काउंट इन 2s, 4s एंड 6s। 2s डिफरेंस, ये डिफरेंस जिससे बना करके डिफरेंस लेंगे 2s यानी 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस ले लेके यहाँ हम नंबर काउंट करते जाएंगे, जैसे 22, 24, 26। तत्पश्चात आएगा 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। इसी प्रकार इसमें 4s का मतलब 4 के डिफरेंस से इसमें हम फिलअप करेंगे 27, 31, 35, 36, 37, 38, 39। इसी तरह फिलअप करते जाएंगे। तत्पश्चात इसमें 6 छोड़कर यानी 6 के डिफरेंस से नंबर काउंट करेंगे 47, 53, 59 के आफ्टर नंबर जो आएगा 75। ओके, इस तरह इसको भी फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स boxes with correct symbol greater than, less than or equal. 167 is greater than 148. Here we use this symbol greater than. 379, 486, 379 is less than 486. So we use in this box this symbol. Next see 638, 138, 638 here 638 is greater than, so we use this symbol. 491 is equal to, so we use this symbol. Next homework page number 9, write the place value of encircled digit. जो encircled digit का आपको place value लिखनी है यहाँ 537, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 1, 10, 3, 10, 30। इसी तरह इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ 3 की और 4 की, 9 की, 6 की और 6 की। धन्यवाद, अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। क्लास वर्क नंबर 4, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो है सजीव वस्तुओं के जो है हमको गुण बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड बटर, यानी जितने भी प्राणी होते हैं सजीव प्राणी उनके लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। यानी वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड बटर, यानी बिना हम भोजन के और पानी के जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी जितनी भी जो प्राणी होते हैं सजीव वस्तुएं होती हैं वो जो है श्वसन करती हैं। यानी वी टेक ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ बेबीज, यानी जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं वो अपने समान संतान पैदा करती हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, गाय का बछड़ा गाय के समान होता है, ऐसे ही मनुष्य का बच्चा मनुष्य के समान ही होता है। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स, यानी जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं वो गति करती हैं।
एंड दे कैन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट फीलिंग, यानी जो सजीव वस्तु हैं उनके जो है स्वभाव अलग अलग होता है। एज लॉयल इज ए वेरी फ्यूरियस एनिमल, जैसे शेर बहुत हिंसक जानवर है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंच सकता है, वो हो सकता है वो हमें खा भी ले। ऐसे ही गाय इज़ वेरी जेंटल एनिमल, यानी बहुत सज्जन जो है प्राणी है, और हम उसके पास जा सकते हैं, उसको चारा डाल सकते हैं, उसको रोटी खिला सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल लिविंग थिंग्स फील पेन, तो इसमें हमको फील भरना है। नेक्स्ट, फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, यानी मछली श्वसन से सांस लेती है, तो इसमें ब्रेथ भरना है। ए जिराफ इज़ ए लिविंग थिंग, जिराफ भी एक सजीव प्राणी है, तो इसमें लिविंग भरना है। ये चेयर इज ए नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर एक जो है निर्जीव प्राणी है, तो इसमें नॉन लिविंग भरना है। द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट टर्न टू फेस द सनलाइट, यानी सूर्य का पौधा सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो इसमें हमको सनफ्लावर फिल करना है। होमवर्क में पेस्ट 5 फोटो ऑफ वाइल्ड एनिमल ऑन योर कॉपी। थैंक्स, वी सी अगेन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स। प्रिय भैया बहनों, कक्षा 3 विषय सामाजिक अध्ययन महाभारत की कॉपी में लिख रहा है अभ्यास क्रमांक 19 पाठ 11। पिछले अभ्यास क्रमांक में प्रश्नोत्तर लिखे थे। इस अभ्यास क्रमांक में रिक्त स्थान और कार्य है, उसके अलावा रिक्त स्थान भरिए। आपस में झगड़ा, जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें वो भरे गए हैं। झगड़ा भरा गया है। होने पर 100 भाई भरा गया है। कौरव और 5 भरा गया है। हम एक दूसरे से निपट लेंगे, इसमें निपट शब्द भरा गया है। लेकिन किसी तीसरे से युद्ध होने पर हम और कौरव भरा गया है, अलग अलग नहीं है भरा गया है, बल्कि 105 है, 5 भरा गया है। वयम पंचाधिकम शतम, इसमें पंचाधिकम शब्द भरा गया है। अगला है मिलान कीजिए। इनमें हमने सही शब्दों को आगे लिख दिया है। नंबर 1, दोबारा चौपड़ खेलने का बुलावा भेजा, दुर्योधन से मिलाया जाएगा। नंबर 2, जिसके कारण युधिष्ठिर चौपड़ खेलने को मना नहीं कर सके, युधिष्ठिर से मिलान किया जाएगा, युधिष्ठिर लिखा गया है। नंबर 3, जिस स्थान पर चौपड़ की बाजी जीती, हस्तिनापुर से मिलाया जाएगा, हस्तिनापुर लिख दिया गया है। नंबर 4, दुर्योधन के हारे सैनिक किसके पास सहायता के लिए गए, पांडवों भरा जाएगा। 5, गंधर्वराज चित्रसेन का जिससे युद्ध हुआ, दुर्योधन व कर्ण। अगला 6 नंबर, वन में दुर्योधन जिससे झगड़ा कर बैठा, चित्रसेन। ये मिलान थे। गृहकार्य में लिखाया गया कार्य याद करो। ये दोनों कार्य पूर्ण कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। भैया बहनों, कक्षा 3 विषय सामाजिक अध्ययन महाभारत, ये कार्य महाभारत का भी करना है। अभ्यास क्रमांक 18 डालेंगे और पाठ 11 डालेंगे। प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्योधन के हारे हुए सैनिक किनके पास सहायता के लिए गए? उत्तर है पांडवों के पास। प्रश्न, युद्ध में दुर्योधन के हारने और बंदी बनाए जाने पर किसने प्रसन्न होकर गंधर्वराज को बधाई दी? उत्तर भीम। अगला प्रश्न, किसको भीम की बात बुरी लगी? उत्तर युधिष्ठिर को। प्रश्न, भीम को झड़कते हुए युधिष्ठिर ने उससे क्या कहा? उत्तर, तुम्हारा खुश होना ठीक नहीं है, हम सब एक हैं। प्रश्न, दुर्योधन को छुड़ाने के लिए पांडवों ने क्या किया? उत्तर, पांडवों ने गंधर्वराज पर धावा बोल दिया। प्रश्न, पांडवों को देखकर गंधर्वराज हाथ जोड़कर क्या बोला? उत्तर, मैंने तो दुष्ट कौरवों को सीख देने के लिए ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, किसका सिर हमेशा नीचा होता है? उत्तर, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। प्रश्न, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, घमंड नहीं करना चाहिए, ये हमको शिक्षा मिलती है। गृह कार्य में लिखाया गया कार्य याद करो।
धन्यवाद। प्रिय भैया बहनों, कक्षा तृतीय विषय सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में ये कार्य महाभारत की कॉपी पर करना है। अभ्यास क्रमांक 17 डालेंगे। पाठ 11 वयम पंचाधिकम शतम, ये डालेंगे पाठ का हेडिंग। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने डालेंगे और प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, इस बार खेल की क्या शर्त रखी गई थी? उत्तर इसका है, हारने वाला अपने भाइयों सहित 12 वर्ष जंगल में रहे, उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताए। यदि उस अवधि में उनका पता लग जाए तो फिर से सभी को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, इस बार के चौपड़ का क्या परिणाम निकला? उत्तर, पांडव हार गए। प्रश्न, दुर्योधन का मन अभी तक क्यों भरा नहीं था? उत्तर, दुर्योधन अपनी आंखों से पांडवों को कष्ट झेलते देखना चाहता था। प्रश्न, दुर्योधन अपनी आंखों से क्या देखना चाहता था? उत्तर, दुर्योधन अपनी आंखों से पांडवों को कष्ट झेलते देखना चाहता था। अगला प्रश्न है, पशुओं की गिनती करने के बहाने वह कहाँ गया? उत्तर इसका है, द्वैत वन। अगला प्रश्न, दुर्योधन किस स्वभाव का व्यक्ति था? उत्तर, दुर्योधन झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति था। ये था लिखित कार्य करने वाला। यह कार्य में लिखाया गया कार्य याद करो। हाँ भैया बहनों, ये सामाजिक विषय का पीरियड है। इस विषय में 3 किताबें हैं। एक तो सामाजिक अध्ययन नाम से, दूसरी जो है महाभारत की कथाएं नाम से, और तीसरी जो है भौगोलिक ऐतिहासिक दर्पण के नाम से। कॉपी कैसे बनानी है, इसके लिए आपको मैं शुरू किया है सामाजिक अध्ययन पुस्तक का शुरू किया है। इसके लिए कॉपी बनाइए। आगे फिर अगली जो किताब चलेगी तो उसके लिए कॉपी बाद बता देंगे। इस कॉपी में फर्स्ट पेज पे इंडेक्स भी होगी, उसको इंडेक्स को पूरा करेंगे। आज का विषय है सृष्टि के आरंभ की कथा। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, इस पर एक छोटी सी कथा आपको बताते हैं। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। सतयुग में ब्रह्मा जी ने सृष्टि चलाई थी। इसके बाद में महाजल प्लावन हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। बाद में मनु ने सृष्टि की रचना की। वो कैसे की? एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करने के बाद हाथ में जब जल लिया तर्पण के लिए, छोटी मछली आई, उस मछली को नदी में छोड़ दिया। उस मछली का, यहाँ बड़े जीवित रहते हैं, हमको खा जाते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। उस मछली को घर पर ले गए। घर पर ले जाने में बड़ी हुई, उसको समुद्र में छोड़ दिया और उसने कहा, आज से 7वें दिन जब प्रलय होगा उसमें तुम्हारी मैं रक्षा करूँगी। इसके बाद में वही घटना घटित हुई और उस मछली ने उनकी रक्षा की। उस समय उन्होंने एक ऐसी नाव बनाई थी जो उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं को, प्राणियों को और वनस्पतियों के बीजों को रखा था। उस नाव में रखे हुए वो सब चीज़ें बच गईं। उसके द्वारा मनु ने उस अपनी सृष्टि की रचना की। यह बनो इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें अपनी कॉपी पर लिखना है। प्रश्न है, युग कितने होते हैं? नाम लिखिए। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। रामायण किस की घटना है? रामायण त्रेता की घटना है। आराम से। महाभारत किस युग में हुआ था? महाभारत द्वापर युग में हुआ था। महाजल प्लावन कब हुआ था? महाजल प्लावन सतयुग के अंत में और त्रेता युग के आरंभ में हुआ था। समुद्र में छोड़े जाने पर मछली ने मनु से क्या कहा? आज से 7वें दिन महाजल प्रलय होगी, उसमें सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे बचाया है, इसलिए उस जल प्लावन के समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इतना कार्य है। एक अपनी कॉपी पर उसको नोट कर लेंगे और इसे याद भी करेंगे। गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आज हम कक्षा तृतीय और विषय हिंदी अभ्यास क्रमांक 39 और विषय है पर्यायवाची शब्द। आज हम आपको, वैसे हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, आज उसी पाठ्यक्रम में से कुछ अभ्यास कार्य आपको मैं दे रहा हूँ।
उसे आप कॉपी में करेंगे। और आप देखिए इधर इस कार्य में लिखा है, प्रश्न नंबर है 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। ये लिखेंगे पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तरु। सूरज, सूरज का लिखेंगे रवि। चंद्रमा का लिखेंगे शशि। पानी, पानी का पर्यायवाची जल या नीर लिख सकते हैं। फिर आसमान, आसमान का आकाश। वृक्ष, वृक्ष का पेड़। गाय, धेनु। घर, ग्रह। शंकर, शंकर का लिखेंगे शिवजी। गंगा, गंगा का पर्यायवाची भगीरथी। ये काम कक्षा कार्य के रूप में आप अपने गृह कार्य कॉपी पे करेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये गृह कार्य है। इसमें आपको करना है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये शब्द हैं, इनके आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे ये है गर्मी, गर्मी का विलोम आपको खुद अपने आप स्वयं लिखना है। एक का विलोम लिखना है। साफ, साफ का विलोम लिखना है आपको। पानी, आनंद, बाहर, उचित, स्वच्छ, प्रसन्न, अच्छा इत्यादि शब्दों का गृह कार्य के रूप में आप करेंगे। ये विलोम शब्द है और ये दोनों कार्य आप अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। थैंक यू।